नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको JLPT जो कि जापानीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम JLPT N5 लेवल के कांजी से संबंधित एक सैम्पल प्रश्न को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। JLPT जो आपकी जापानी भाषा की ज्ञान को परखने की परीक्षा है उसके 5 लेवल हैं। N5 सबसे इजी लेवल है और N1 सबसे डिफ़िकल्ट। JLPT के ऑफिशियल वेबसाइट में देखें तो लिखा है कि N5 के लिए बेसिक इजी जापानीज़ आप समझते हैं कि नहीं, ये टेस्ट किया जाता है। उसके लिए पहले रीडिंग सेक्शन के लिए आपको हिरागाना कैरेक्टर्स, काताकाना कैरेक्टर्स और करीब 100 से 150 कांजी कैरेक्टर्स को जानना पड़ेगा और करीब 700 शब्द और बेसिक ग्रामर और सेंटेंस पढ़ना और समझना होगा। इसके अलावा लिसनिंग सेक्शन है जिसमें आप कितनी बेसिक जापानीज़ भाषा सुनकर समझ पाते हैं उसकी परीक्षा होती है। JLPT में स्पीकिंग सेक्शन नहीं होता है। रीडिंग सेक्शन के अंदर 2 पार्ट हैं। एक है वोकैबुलरी जिसमें कांजी और हिरागाना काताकाना के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। इसके लिए आपको 20 मिनट मिलेगा। 2020 दिसंबर के पहले तक N5 के लिए इस सेक्शन के लिए 25 मिनट मिलते थे, पर अब ये 20 मिनट हो गया है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और दूसरा पार्ट है रीडिंग सेक्शन जिसमें ग्रामर के प्रश्न भी शामिल हैं। इसके लिए आपको 40 मिनट मिलेंगे। पहले ये 50 मिनट का था, पर 2020 दिसंबर से ये 40 मिनट का हो गया है। रीडिंग सेक्शन का अधिकतम मार्क्स या स्कोर 120 है। लिसनिंग सेक्शन में आपको पहले भी और अभी भी 30 मिनट मिलेंगे सवालों के जवाब देने के लिए, और लिसनिंग सेक्शन का अधिकतम मार्क्स या स्कोर 60 है। JLPT N5 पास करने के लिए 2 नियम हैं। पहला है कि आपको ओवरऑल रीडिंग और लिसनिंग सेक्शन मिला के मिनिमम 80 मार्क्स या स्कोर लाना पड़ेगा, टोटल 180 स्कोर में से। और दूसरा है इंडिविजुअल सेक्शन में भी आपको रीडिंग सेक्शन में मिनिमम 38 मार्क्स या स्कोर लाना होगा, टोटल 120 में से, और लिसनिंग सेक्शन में मिनिमम 19 मार्क 60 में से लाने पड़ेंगे। तो चलिए आज हम JLPT N5 का एक सैम्पल प्रश्न देखेंगे जो कि कांजी से रिलेटेड है और उनका हल निकालेंगे और उस कांजी के बारे में जानेंगे। इस कांजी कैरेक्टर का मतलब है नया या नवीन, और इसका कुन्योमी यानी जापानीज़ उच्चारण आताराशी है और ओन्योमी यानी चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन शिन है। जैसे कि मैंने पहले भी अपने कांजी वीडियोस में भी बताया था कि हर कांजी वर्ड के 2 उच्चारण हैं। इसलिए क्योंकि जब चीन से कैरेक्टर जापानी भाषा में लाया गया तब इनका ऑलरेडी एक चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन था जिसे ओन्योमी का नाम दिया गया, और उसी कांजी कैरेक्टर को जापानीज़ बोलने की भाषा जो पहले से जापान में बोली जाती थी उसको इस कांजी कैरेक्टर में सम्मिलित करने के लिए उसे एक जापानीज़ प्रोनाउंसिएशन या कुन्योमी दिया गया। अब हम अगर इस कैरेक्टर को देखें तो इसे 3 पार्ट में अलग कर सकते हैं। पहला पार्ट है तात्सु, इसका मतलब खड़ा होना, टू स्टैंड। उसके नीचे ये पेड़ का कांजी, और राइट साइड में ये जो कांजी है वो है कुल्हाड़ी, जिसे पेड़ काटने के लिए यूज़ करते हैं। इस कांजी को पूरी तरह समझने के लिए चलते हैं पुरानी चीनी काल में। इस कांजी की उत्पत्ति के बारे में लिखा गया है कि पुरातन काल में जब किसी परिवार के सदस्य का निधन होता था
तब एक प्रकार की पवित्र पेड़ को काटकर उससे एक नया इहाई यानी स्पिरिट टैबलेट बनाया जाता था, जिसमें उस निधन हुए व्यक्ति का नाम लिखा जाता था। ये प्रथा आज भी कुछ हद तक चीन, कोरिया और जापान में किया जाता है, क्योंकि एक नई चीज़ उस पेड़ को काटकर बनी, इसलिए इस कांजी का मतलब नया हुआ, जिससे कुनियोमी यानी जापानीज प्रोनाउंसिएशन में आताराशी और अनियोमी चाइनीज प्रोनाउंसिएशन में शिनका कहते हैं। मेरा मानना है कि जब आप कांजी की उत्पत्ति को समझ जाएंगे तो जो कांजी कैरेक्टर आपको देखने में मुश्किल लगती है वो आसान लगने शुरू हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।